बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास टॉपिक की कि क्या कभी आपने सोचा है अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे। अगर चॉइस हो तो सेम या कुछ और बनना चाहेंगे। इस पे हमने 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास में जिनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। और पूरा देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं बेसिकली अगले जन्म में हमको चूज करने के लिए। ठीक है। और जिन लोगों ने भी पिछले वाले वीडियो पे अपना वेट कर रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ या टाइम के बाद में हम कुछ उनको बताएंगे, तो यकीन मानिए जरूर बताया जाएगा। ठीक है। पिछले वाले वीडियो पे जो शनि 7:30 का वीडियो था, उस पे जिस किसी ने भी डेट टाइम एंड प्लेस अपना पोस्ट किया है उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है। थोड़ा देर हो सकती है बट आंसर आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो पे शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास में पॉइंट है कि 120 साल का एक साइकिल होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और जो भी आज आपकी परिस्थितियां हैं, ग्रह दशा जो भी आपके पास में आज है, वो 120 साल के बाद रिपीट होंगी। दैट इज हाउ इट इज। ओके, ऐसा ही है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 120 साइकिल में एक जन्म का चक्र पूरा होता है। बट 120 साल तो कोई जीता नहीं है, तो इसलिए कुंडलियां भी चेंज नहीं होती हैं। जो लोग 120 साल जी गए उनकी शायद कुंडली चेंज हो जाएगी, बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली चेंज नहीं होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, सेम कुंडली मिलेगी आपको। आप चाहे कितने भी जन्म ले लें, आपकी कुंडली सेम रहेगी। बिल्कुल आपकी ग्रह दशाएं, आपका व्यक्तित्व बिल्कुल सेम रहेगा। ओके। नंबर 3 पर है हमारे पास कि आपकी जो मेमोरीज हैं और जो आपकी पुराने जन्मों की मेमोरीज हैं, उनमें से कुछ शायद साथ में जाएंगी। और हम कुंडली देख के भी पता लगा सकते हैं कि जो है किसको अपनी पिछले जन्म की यादें हैं। मोस्टली जो केतु की महादशाओं में जन्म लेते हैं, उनको अपनी पिछले जन्म की यादें कुछ ना कुछ होती हैं उनके पास में। ओके। नाउ अब आपके पास में चॉइसेस हैं या कुछ नहीं है। आप जो है एक नया जन्म लेना चाहते हैं, आप मेमोरीज साथ में लेके जाना चाहते हैं या नहीं लेके जाना चाहते, ये भी आपको शायद चॉइस मिलती होगी। ठीक है। नंबर 4 पर है हमारे पास में चॉइस ऑफ प्लेस। अगर आपको कोई स्थान चुनने के लिए कहा जाए कि आप कहाँ पर जन्म लेना पसंद करेंगे, ठीक है, भारत में कहाँ पर, इंडिया में, रशिया में, कहाँ पर आप जो है नया अगला जन्म लेना चाहेंगे, और आपकी डेस्टिनी है आपको लोगों के पास जरूर ले जाएगी। आप चाहे कहीं भी जन्म ले लें, जिन लोगों के साथ अभी भी हैं आप, वो चाहे कहीं भी किसी भी उसमें जन्म लें, किसी भी स्थान पे जन्म लें, उनके पास आपको डेस्टिनी जरूर लेकर के चली जाएगी। ठीक है। नंबर 5 पर है हमारे पास में एक बहुत ही एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है आपका टाइम, आपका जन्म आने वाले टाइम में हो। मतलब जैसे भी 2012 चल रहा है, तो आपको अगला जन्म ये नहीं है कि 2022 चल रहा है अभी, अगर तो आपको ये नहीं है कि अगला जन्म 2050 में मिलेगा। ठीक है। ये भी हो सकता है कि समय में पीछे आपको मिल जाए, बैक में मिल जाए, 2022 में गए और जो है पिछला जन्म और अगला जन्म जो पीछे टाइम में हो गया। ओके। एक ये भी एक चॉइस वहां पर बनती हुई दिखती है कि शायद ऐसा भी होता होगा, क्योंकि स्पेस में टाइम और प्लेस, टाइम मैटर नहीं करता। जो टाइम है वो धरती का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ का कॉन्सेप्ट है, अर्थ का कॉन्सेप्ट है। वो स्पेस टाइम जो है वो यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके हिसाब से अगर आपने देखेंगे गीता में, या जो देखेंगे कि जो घटनाएं हैं वो आगे पीछे नहीं होती हैं, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, सारी घटनाएं एक साथ हो रही होती हैं, क्योंकि हम टाइम के फैब्रिक से बड़े हैं, मतलब बंधे हुए हैं। इसलिए जो है हमको वो एक चीज दिखाई पड़ती है कि सीक्वेंस में चीजें हो रही हैं। ठीक है। नंबर 6 पर है हमारे पास, गरीब होना चाहेंगे या मालदार होना चाहेंगे, या बिल्कुल सेंट वाली लाइफ, साधु संत होना चाहेंगे नेक्स्ट जन्म में। ये भी एक आपको चॉइस शायद मिलेगी। नंबर 7 पर है हमारे पास में कि आप प्रोडिजी बनना चाहेंगे, मतलब एक ऐसे असाधारण बच्चे जिनके अंदर बहुत ही खास प्रतिभा होती है और वो जो है मतलब कुछ एक असाधारण चीजें ही कर जाते हैं। जैसे 6th एज तक आते आते उन्होंने 10th पास कर लिया, या 6th एज तक आते आते बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने शुरू कर दिए उन्होंने। इस तरह की चॉइसेस भी आपको मिल सकती हैं। ओके। नंबर, तो आप क्या होना चाहेंगे, प्रोडिजी बनना चाहेंगे या जस्ट एक नॉर्मल बच्चा बनना चाहेंगे। ओके।
नंबर 8 पर है हमारे पास, एक बहुत ही फेमस परिवार में जन्म लेना चाहेंगे या आप अपना भाग्य खुद लिखना चाहेंगे नेक्स्ट जन्म में। अगर आप किसी फेमस परिवार में जन्म लेते हैं, और इसको हम सिल्वर स्पून इन माउथ भी बोलते हैं, अगर ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही आपके लिए सेट मिलेंगी। ठीक है। नंबर 9 पर है हमारे पास, आप सारी मेमोरी लेके जाना चाहते हैं या आप कुछ सेलेक्टिव मेमोरीज लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। अगर मुझे चॉइस मिले, मैं बोलूंगा मुझको सारी मेमोरीज चाहिए इस जन्म की, लेकिन मैं सेलेक्टिव मेमोरीज नहीं लेके जाना चाहूंगा। लेकिन जैसा कि मुझको ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद पिछले जन्म में पूछा गया होगा कि आप क्या लेके जाना चाहते हैं, तो शायद मैंने ये बोला होगा, वहां पर जो भी जिसने भी पूछा होगा उनको ये बोला होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझको पिछले जन्म की कोई भी बातें नए जन्म में याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ यादें कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती हैं। ठीक है। तो ये एक चीज रही होगी, मैंने सोचा होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर मैसी हो गया है और इन यादों को नए जन्म में लेके जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां भी कंटेमिनेशन वहां भी फैलेगा। बट अगर अब मुझसे पूछा जाए या अगर मुझे कोई चॉइस दी जाए तो सर्टेनली मैं ये बोलूंगा कि मेरे को सारी मेमोरीज चाहिए इस जन्म की। एक तो उसका फायदा ये होगा कि ये जो ज्ञान का जो इन्वेंशन है हर एक जन्म में, इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जो इस जन्म में ज्ञान अर्जित किया है इस संसार के बारे में, वो बिल्कुल हमको वैसे ही मिलेगा। नंबर 10 पर है हमारे पास, आप सेम पार्टनर चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हैं, या आप किसी और को मौका देना चाहते हैं नेक्स्ट जन्म में। ओके। ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में जिनके साथ आपका जोड़ी नहीं बन पाई, लेकिन अब आप नेक्स्ट जन्म में अब आप चाहते हैं कि आपको जो है एक डिफरेंट पार्टनर मिलना चाहिए या आपको किसी और को भी मौका देना चाहिए। तो ये वाली भी अगर चॉइस आपको मिले तो आप क्या चुनाव करेंगे? तो जैसा कि हमने बात की इस वाले वीडियो में, पहला था 120 साल का साइकिल होता है, दूसरी आपकी कुंडली चेंज नहीं होती है, तीसरा आपकी रीबर्थ एंड मेमोरीज शायद आप पे डिपेंड करती हैं, चॉइस ऑफ प्लेस भी आपको शायद चुनने का मौका मिले, और नंबर 5 पर था कि अगर आप आगे जाना चाहेंगे या आप पीछे जाना चाहेंगे टाइम में, और नंबर 6 पर था हमारे पास गरीब होना चाहेंगे या रिच होना चाहेंगे या सेंट बनना चाहेंगे। नंबर 7 पे था प्रोडिजी बनना चाहेंगे, साधारण बच्चा, या जो है एक नॉर्मल बच्चा बनना चाहेंगे। नंबर 9 पर था हमारे पास एक फेमस परिवार में जन्म लेना चाहते हैं या अपनी जिंदगी या अपने फैसले खुद करना चाहते हैं अगले जन्म में। नंबर 9 पर था कि कुछ मेमोरी लेके जाना चाहते हैं या सारी मेमोरी लेके जाना चाहते हैं, और नंबर 10 पर था सेम पार्टनर रिपीट करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइफ में या जो है चेंज करना चाहते हैं। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। अगर आपको चॉइस मिले तो क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं और कैसा होना चाहिए। ठीक है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।